सागर में पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने मंच से कहा कि जिनसे कभी बीजेपी कार्यकर्ता प्रताड़ित रहा उनको पार्टी स्वीकार करे या ना करे, लेकिन मैं स्वीकार नहीं करूंगा। अब कोई कहे कि हम ऐसे लोगों को स्वीकार कर ले पार्टी में, पार्टी करे ना करे, पर मैं कभी स्वीकार नहीं करता। दीपावली के शुभ मुहूर्त पर देश की नंबर 1 हीरो 2 व्हीलर एचएफ डिलक्स पर पाएं 5500 रुपए तक का कैश डिस्काउंट, साथ ही मात्र 1999 रुपए की डाउन पेमेंट पर आसान फाइनेंस में। दरअसल सागर विधानसभा क्षेत्र में भूपेंद्र सिंह के समर्थकों ने दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया था। इस दौरान मंच से पूर्व मंत्री और खुरई से विधायक भूपेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने बिना नाम लिए कांग्रेस से भाजपा में आने वाले 2 बड़े नेताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पहले खुरई में कोई वार्ड का फॉर्म नहीं भर सकता था, सरपंच का चुनाव नहीं लड़ पाता था, तब पार्टी ने मुझे खुरई भेजा था। ऐसे ही उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में हुई भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की बात भी कही। इस समय कांग्रेस की सरकार थी और उसमें सागर से ही एक नेता पावर सेंटर थे, फिर बाद में वह भाजपा में आ गए थे। हालांकि उन्होंने दोनों ही नेताओं में से किसी का कोई नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि ऐसे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने वाले लोगों को पार्टी स्वीकार करे या न करे, मैं स्वीकार नहीं कर सकता। विगत दिनों सागर पुलिस पर भी भूपेंद्र सिंह ने फोन टैपिंग के सनसनीखेज आरोप लगाए थे। अब कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोला है। बता दें कि खुरई से विधायक और खुरई के पूर्व विधायक कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं। सुर्खी और खुरई विधानसभा क्षेत्रों में दोनों ही पूर्व कांग्रेसी भूपेंद्र सिंह के प्रतिद्वंदी रहे हैं। खुरई के अंदर खुरई के लोगों से पूछो आप, इतना आतंक, अन्याय और अत्याचार था खुरई के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता पार्षद का फॉर्म नहीं भर सकता, सरपंच का फॉर्म नहीं भर सकता, विधायक का फॉर्म भरने के लिए लोग डरते थे। और मेरा कोई प्लान नहीं था कि मुझे खुरई विधानसभा से चुनाव लड़ना था, तो सुर्खी से लड़ता था। फिर सांसद बन गया, सांसद था, और पार्टी ने मुझसे कहा कि नहीं, सांसद रहते हुए मुझसे कहा कि आपको खुरई से लड़ना है। तो हमने कहा कि हमारी कोई तैयारी नहीं है खुरई से लड़ने की, पर पार्टी ने कहा कि नहीं, पार्टी के लिए लड़ना है, लोकसभा तो बाद में होगा, अगर परिणाम गड़बड़ भी होगा तो इसके बाद लोकसभा तो आपको लड़ना ही है। लड़े और ईश्वर की कृपा, कार्यकर्ताओं का परिश्रम, जीत गए। तो आज के हमारी वहां के कार्यकर्ता के प्रति जिम्मेदारी नहीं है क्या? तो उस कार्यकर्ताओं को किन कठिनाइयों में काम करना पड़ा जब वो दृश्य ध्यान में आते हैं। ज्यादा दूर की बात नहीं है, अभी पिछले ही लोकसभा के चुनाव में, राजबहादुर का ही शायद लोकसभा का चुनाव था, कार्यकर्ताओं को पोलिंग बूथ के अंदर घुस के कांग्रेस के लोगों ने पुलिस की उपस्थिति में मारा। लोगों के सिर फट गए, पुलिस खड़ी देखती रही। मतलब जा जाके जैसे जैसे मुझे पता चला तो मैं उठा के गाड़ी में ले जा के अस्पताल में भर्ती कराया। 72 कार्यकर्ताओं को चोटें थी, 72। सोमेश भी थे उसमें, सोमेश भी हो गया, शायद राजबहादुर का ही चुनाव था। अब कोई कहे कि हम ऐसे लोगों को स्वीकार कर ले पार्टी में, पार्टी करे ना करे, पर मैं कभी स्वीकार नहीं करता। दीपावली के शुभ मुहूर्त पर देश की नंबर 1 हीरो 2 व्हीलर एचएफ डिलक्स पर पाएं 5500 रुपए तक का कैश डिस्काउंट। ये दीपावली हीरो वाली, साथ ही मात्र 1999 रुपए की डाउन पेमेंट पर आसान फाइनेंस। आज ही संपर्क करें सेंट्रल हीरो, भगवानगंज एवं मकरोनिया, सागर 7225872531।